हेलो सैजी धनु राशि। तो कैसी रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 24 से 30 जनवरी तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो सैजी सबसे पहले हम देखेंगे आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस, उसके बाद लव। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं। फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप। सो दोस्ती, जो पर्सनल लाइफ में जो आपके फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, सबके साथ रिश्ता मधुर बनाए रखें। इससे आपको मदद मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। तो साहस बनाए रखें। लो फील कर सकते हैं, थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं। उस समय वो साहस, वो करेज, वो कॉन्फिडेंस बनाए रखें, ये आपको सक्सेस देगी। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। एट ऑफ कप्स, द एम्परर, वाह, नाइन ऑफ wands, एट्स ऑफ wands, द सेवन ऑफ ओके। तो सर जी ये हफ्ता मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी, फ्लो के साथ जाने की ज़रूरत पड़ेगी। एट ऑफ कप्स, हो सकता है आप इन दिनों कुछ तकलीफ से गुजर रहे हैं, चाहे वो मेंटल हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। लेकिन सिचुएशन में सुधार आते भी ज़रूर दिखेगी, एक बैलेंस मेंटेन करते हुए। एट ऑफ कप्स, तो आप दूर हो रहे हैं निगेटिविटी से, निगेटिव सिचुएशन से, निगेटिव पर्सन से, छोड़ रहे हैं आप पुरानी जो चीज़ें आपके काम नहीं कर रही हो आ रही, मतलब पुराने सोच, पुराने लोग, पुराने सिचुएशन से आप इमोशनली डिस्टेंस कर रहे हैं खुद को। एम्परर एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ की कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। एक डिटर्मिनेशन, करेज वाली जो कार्ड आई है वो बनाए रखने की ज़रूरत है। तो अपनी लाइफ की कंट्रोल में आप लेंगे इस वीक। अपना एक बोल्ड और करेजियस और डिटर्मिनेशन वाला रूप में आएंगे आप। एम्परर एनर्जी में आपको आना पड़ेगा ताकि आप अपना जो सिचुएशन है उसमें आप सिचुएशन का कंट्रोल लें, सिचुएशन आप ये कंट्रोल्स ना लें इस वीक। कुछ के लिए यहाँ पे सैजी, लेकिन कुछ के लिए अच्छी न्यूज़ है कि आप अगर आप प्रमोशन के लिए पहले से ये किए गए हैं तो आपको प्रमोशन की न्यूज़ मिल सकती है यहाँ पे, या स्टेप अप, आपको और जिम्मेदारी, प्रमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। आपको ये भी लग सकता है कि जितना मेहनत आप करते हैं आपको रिजल्ट्स उतना मिलता ही नहीं है। बहुत स्टक फील कर सकते हैं, थोड़ा सा वो कारण भी है कि आप थोड़े लो फील कर सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि डिवाइन टाइमिंग चीज़ होती है। अभी जो सैजीज की जो है उसमें एस्ट्रोलॉजिकली भी चीज़ें पूरी तरह से सही नहीं चल रही, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। ऊपर से दो दो प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड में है अभी, वीनस और मर्क्यूरी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो जब प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड में होते हैं, खास करके वीनस जो प्लैनेट ऑफ गुड लक, गुड लग्जरी, ये सब है, तो चीज़ें अच्छी चीज़ें कम, और मर्क्यूरी कम्युनिकेशन, वहाँ पे इश्यूज होती है। तो पेशेंस बनाने की ज़रूरत है, बिल्कुल मदद होगी, आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। थोड़ा पेशेंस बैलेंस बना के रखिए। हर्ट हैं आप, थोड़े से अपसेट हैं अपनी सिचुएशन को लेकर के, लेकिन इसमें सुधार आएगा। मेहनत बहुत कर रहे हैं आपको, कुछ ये जो तरीके हैं, अगर आप बिजनेस में स्टक फील कर रहे हैं तो कुछ नया, कुछ क्रिएटिव सोच डालने की ज़रूरत है, वो आपको सक्सेस दिलाएगी। तो एट, नाइन ऑफ wands विद द एस ऑफ wands, कुछ आप अलग अलग करेंगे, नया करेंगे, कुछ नई तरीके से जो करते आए हैं, अब शायद वो अपना विजन लॉस कर गया। इवन इन जॉब क्वालिटी पे कुछ नई तरीके से आपको करने की ज़रूरत है। सेम चीज़ों को थोड़ा सा आप पीछे करके कुछ नयापन, कोई नई क्रिएटिव सोच लाए, उससे सक्सेस मिलेगी। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है। तो धोखा दे सकते हैं, कोई चोरी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स चोरी कर सकते हैं, पैसे चोरी कर सकते हैं, आपके आइडियाज़ चुरा सकते हैं, या आपके अंदर अगर लोग काम करते हैं तो वो क्वालिटी जो काम आप लेते हैं वो पुअर क्वालिटी का काम करके दे सकते हैं। तो किसी तरह का भी धोखा हो सकता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा सतर्क रहें, बस इतना है। ऐसा नहीं है सभी के साथ धोखा ही होने वाला है। अगर ये हम जब गाइडेंस की तरह देते हैं कि अगर आप थोड़े अलर्ट रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये गाइडेंस की तरह ले।
सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, तो राइट टाइम एक डिसिप्लिन लाएं, एक सोने का टाइम फिक्स करें, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें क्योंकि वो भी कारण हो सकती है। तो हेल्थ पे फोकस करें, यहाँ पे हेल्थ को इग्नोर ना करें आप। रिलैक्सेशन टेक्निक, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो भी है वो आप करें, उससे आपको मदद मिलेगी। आप परिवार में भी कोई सदस्य की तबीयत डाउन हो सकती है, वहाँ भी आप हो सकता है उस कारण से भी थोड़े लो फील कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लग सकती है। तो ध्यान दें, इग्नोर, सही समय पे अगर डॉक्टर को दिखाते हैं, केयर करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल वीक अच्छी है सैजी, मेहनत तो काफ़ी है, लेकिन रिजल्ट एज सेम नहीं है, बट यस फ्लो के साथ जाएं, पॉजिटिव रहे। लकी नंबर आपकी नंबर 4 रहेगी। लकी कलर सैजी आपके लिए रेड रहेगी इस वीक। और पैसों की स्थिति जहाँ तक मुझे दिख रही है कि एवरेज चलेगी इस वीक, एक एवरेज मनी आप, क्योंकि प्लानिटरी एस्पेक्ट्स ऐसे हैं, तो पेशेंस बनाए रखें। सो दिस इज इट, ऑल द बेस्ट। अब चलिए लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए। लास्ट शफल। एट ऑफ कप्स with the ace of swords in reverse, the devil with the 5 of wands in reverse। आपके पर्सन आपसे वॉक अवे कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है या तो आप कोई डिसीजन जो उनसे रिलेटेड लेना है आप उसमें देरी कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, या इसमें कुछ लाइस, चीटिंग, कुछ झूठ छुपा रहे हैं आप। अब इनको लग रहा है, इसलिए ये वॉक अवे कर रहे हैं कि झूठ आप बोल रहे हैं या कुछ बातें छुपा रहे हैं, या फिर एक डिसीजन आपको लेनी है, क्लैरिटी देना है उनको, वो क्लैरिटी आप देना नहीं चाहते, चाहे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। उनको लगता है रिवर्स में है ये, तो आप चीज़ों को छुपा रहे हैं या बता नहीं रहे या स्टक तो वो दुखी होकर के वॉक अवे कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो कहीं पे क्लैरिटी नहीं मिलना, चीज़ों को छुपाना, इन तरह की चीज़ों की वजह से एक पर्सन वॉक अवे कर रहे हैं। यहाँ पे सैजी अगर आपके और आपके पर्सन के बीच लड़ाई हुई है, कन्फ्लिक्ट हुई है, तो वो लड़ाई ख़त्म करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन बता दूं, ये सिचुएशन आपको भी पता है कि टॉक्सिक है ये सिचुएशन। इसमें हो सकता है टॉक्सिक सिचुएशंस में हो सकता है वो कहीं और इन्वॉल्व हो, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो, या कोई बुरी लत के शिकार हो, या एक एंगर वाली इश्यूज हो, कुछ भी हो सकता है। आपको भी पता है कि ये टॉक्सिक है, इस कारण से आपकी लड़ाई उनके साथ हो सकती है। लेकिन पर्सन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के 5 ऑफ wands के साथ, रिवर्स के साथ कन्फ्लिक्ट हुई है और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकती है, तो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। पर यहाँ पे कुछ टॉक्सिक है, सिचुएशन टॉक्सिक है, ये आपको पता है, लेकिन वो करना चाहते हैं। उनको भी पता है कि चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके एक चांस और चाह सकते हैं। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, the Fool, the Knight of Cups, the 7 of Cups। हो सकता है सैजी आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के मैसेज का, लेकिन हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में और ऑप्शंस हो, चॉइसेस हो, तो इस सिचुएशन में अब आप वेट नहीं करना चाहते, आप निकल के अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, फिर वो नए ऑप्शंस के साथ है, या सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना चाहते हैं। बहुत दिन वेट कर लिया, लेकिन हो सकता है आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है,
तो अब आपने भी सोच लिया कि निकलना ही इससे, अपने पे फोकस करना है, अपने लाइफ को हैप्पी करना है। आपके पर्सन के पास हो सकता है ऑप्शन एंड चॉइसेस हो बहुत सारे, तो अब आप वेट नहीं करना चाहते, इससे निकल करके अपनी एक ज़िंदगी जीना चाहते हैं। फिर वो रिलेशनशिप में हो या बिना रिलेशनशिप के हो, जैसा हो खुद के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। यहाँ पर्सन आपके पर्सन के पास चॉइसेस और ऑप्शंस हैं। एरीज हो सकते हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो ये मेजर और गाना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो हो सकता है कोई आप भी कोई नई सिचुएशन के तरफ निकल रहे हैं, कुछ नए पर्सन किसी नई सिचुएशन के तरफ आप ओपन अप हो रहे हैं। ये नहीं मैं बोलूँगी आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, बट कोई नई सिचुएशन यस आपने देख ली, बहुत डिसअपॉइंटेड है अपने पर्सन के बिहेवियर से साजी, क्योंकि उनके पास ढेरों ऑप्शन चॉइसेस हैं। तो अब आपने भी धीरे धीरे अपने आप को ओपन किया है न्यू रिलेशनशिप के लिए, नए सिचुएशंस के लिए। तो राशियाँ मैंने बता दी। ऑल द बेस्ट।